महसूस किया है कि जिंदगी की दौड़ में कहीं आप खुद को खोते जा रहे हैं? वो सपने जो कभी आपकी आंखों में चमक लाते थे, अब कहीं धुंधले से हो गए हैं। वो जुनून जो आपको रोज आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था, शायद किसी कोने में दबकर रह गया है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बिल्कुल हमारी तरह था। जिम्मेदारियों का पहाड़, समाज के बनाए दायरे और खुद के सपनों से समझौता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या वो अपने सपनों को फिर से जी सका, या जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उसे हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया? आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां से हर कोई गुजरता है, लेकिन हर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि शायद आपकी जिंदगी का रुख भी बदल दे। यह कहानी है अविनाश की। अविनाश 30 साल का एक साधारण युवक था। उसका जीवन भी हमारे जैसा ही था। सुबह उठकर ऑफिस जाना, दिन भर काम करना और फिर थक कर घर लौटना। लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वह लेखक बनना चाहता था। बचपन से ही उसे कहानियां लिखने का शौक था। उसकी एक डायरी थी जिसमें वह अपने विचार और कहानियां लिखता था। वह सपने देखता था कि एक दिन उसकी किताबें लोगों के जीवन को बदल देंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे नौकरी करनी पड़ी। सपनों से पेट नहीं भरता, यह बात उसके परिवार वाले बार बार कहते थे। धीरे धीरे उसकी डायरी अलमारी में बंद हो गई। रोजमर्रा की दौड़ में उसका सपना कहीं खो गया। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए उसने अपने बैग में पुरानी डायरी देखी। उसने उसे खोला और अंदर एक लाइन लिखी हुई थी, जब तक लिखता रहूंगा मैं जिंदा रहूंगा। उस लाइन ने उसे झकझोर दिया। दोस्तों, सपनों की यही खास बात है। अगर पूरे हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है, और अगर न हुए तो न तो चैन से खाने देते हैं और ना ही सोने देते हैं। अविनाश के साथ भी यही हो रहा था। फिर वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं अपने सपने के लिए नौकरी छोड़ सकता हूं? अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो क्या मेरे सपने का कोई मतलब है? यह सवाल हम सबके जीवन का हिस्सा है। हर कोई अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। एक रात अविनाश ने ठान लिया कि वह छोटे छोटे कदम उठाएगा। उसने रोज सुबह 15 मिनट पहले उठकर लिखने की आदत डाली। उसने ऑफिस से लौटने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां शेयर करनी शुरू की। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे लेखक बनने चले हैं, इससे पैसे नहीं मिलते। लेकिन अविनाश ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगीं। लोग उसके पोस्ट पढ़कर उसे मैसेज करने लगे, आपकी कहानियों ने हमारी जिंदगी बदल दी। यह सुनकर अविनाश का आत्मविश्वास बढ़ गया। दोस्तों, कुछ साल बाद अविनाश ने अपनी पहली किताब प्रकाशित की। वह किताब बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन उससे उसे यह एहसास हुआ कि सपना पूरा करने का सफर ही असली खुशी है। अब अविनाश एक लेखक है। उसने यह सीखा कि जिंदगी में बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। उसने और मेहनत की और अंत में उसे सफलता भी मिली। उसे उसके लेखन के लिए सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, अविनाश की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सभी के अंदर एक सपना होता है, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले हम उसे भूल जाते हैं। हम सबकी जिंदगी में वो सपने हैं जो किसी डायरी के पन्नों में दबे रह जाते हैं। जिम्मेदारियां, समाज के ताने और असफलता का डर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, आपकी कहानी का नायक आप खुद हैं। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मनुष्य योनि में जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो फिर हम दूसरों के तानों के मोहताज क्यों बने? क्या आप इसे रोजमर्रा की शिकायतों और पछतावों से भरेंगे, या इसे सपनों, साहस और उन कदमों से भरेंगे जो आपको अपने मकसद तक ले जाएं? शायद आपके सपने अभी अधूरे हों, लेकिन कोई भी सपना तब तक अधूरा नहीं रहता जब तक आप उसे पूरा करने की कोशिश में लगे रहें। छोटी शुरुआतें बड़े बदलावों की नींव होती हैं, याद रखिए। असफलता तब तक हार नहीं है जब तक आप खुद कोशिश करना बंद नहीं कर देते।
लेकिन सच ये है कि जिंदगी समय काटने का नाम नहीं है। यह मौका है एक ऐसी कहानी लिखने का जो सालों बाद भी याद की जाए। सोचिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे और अपनी जिंदगी के सफर को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो क्या आप अपने फैसलों पर गर्व करेंगे या फिर पछतावा करेंगे कि काश आपने थोड़ा और साहस दिखाया होता। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। वही पुरानी जिंदगी जीते रहना जो दूसरों ने आपके लिए तय कर दी है, अपने सपनों के लिए खड़ा होना और छोटी छोटी कोशिशों से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। लेकिन सच ये है कि जिंदगी समय काटने का नाम नहीं है। यह मौका है एक ऐसी कहानी लिखने का जो सालों बाद भी याद की जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बीज कैसे विशाल पेड़ बन जाता है? क्योंकि वह हार नहीं मानता। जमीन के नीचे रहकर भी वह कोशिश करता है सूरज की तरफ बढ़ने की। आपके अंदर भी वह बीज छिपा है। आपको बस खुद पर विश्वास करना है और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। याद रखिए, हर असफलता एक सीख है, हर संघर्ष आपकी ताकत बढ़ाता है और हर नया दिन आपके सपनों के करीब जाने का एक और मौका है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर पाया है तो इसे अपने दोस्त